We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर गुजरते पल के साथ ईरान इजराइल युद्ध का मंजर और भयावह होता जा रहा है। इन सब के बीच तेहरान पर दो तरफा मुसीबत आई है। एक तरफ इजराइल स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एनर्जी ठिकानों पर हमले कर रहा है, साथ ही सेना से जुड़े टॉप अफसर को भी मार रहा है। जिस तेहरान से पूरा ईरान कंट्रोल होता है, अब वहां हालात देखिए कितने बदतर हो चुके हैं। तेहरान में तबाही ईरान पर पड़ रही बहुत भारी। क्या तेहरान में तबाही से खतरे में खामनेई की बादशाह? हर सेकंड तेहरान में बदतर होते हालात। तेहरान पर इजरायली मिसाइल्स और ड्रोन आग उगल रहे हैं, तबाही के बम बरसा रहे हैं। तो वहीं तेहरान के आसमान पर भी इजराइल का कब्जा हो गया है। इसके चलते इजराइल ईरान के हाई रेटेड टारगेट को जब चाहे तब उड़ा दे रहा है। पूरे शहर को जलता हुआ किला बना दिया है। यहाँ हर सेकंड हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तबाही की बमबारी के बीच तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेहरान में किस तरह अफरा तफरी का आलम। गली गली मचे गदर के बीच सिर्फ सड़क के रास्ते ही तेहरान से निकलने का रास्ता बचा। फ्लाइट्स बंद हैं, ट्रेनें चल नहीं रही। भयानक हमलों ने इस ऐतिहासिक शहर को युद्ध क्षेत्र बना दिया है। तेहरान में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों को अपने जान माल की फिक्र सता रही है। ईरानी सरकार की ओर से सरकारी टीवी से ऐलान किया जा रहा है कि ईरानी लोग इजरायली हमलों से बचने के लिए मस्जिदों और स्कूलों में पनाह लें। तो वहीं ईरान की सरकार ने लोगों के शरण के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं। तेहरान में हालात क्या है, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की इमारत भी इजरायली हमले में तहस नहस हो गई। लाइव शो के दौरान मिसाइल अटैक हुआ था। इसका खौफनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल तेहरान पर इजरायली बमबारी, मिसाइल से हमले, लगातार हो रही मौतों और जख्मी लोगों की कराह ने शहर का माहौल डरावना बना दिया। तेहरान में बदहवासी का आलम है। लगातार मिसाइल हमले और बमबारी से जनता त्राहिमाम कर रही है। ये हालात इसलिए भी बन गए हैं क्योंकि इजराइल के हमले के टारगेट पर डायरेक्ट तेहरान। कुछ लोग ईरान के उत्तर दिशा में ग्रामीण इलाकों में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों की भारी भीड़ की वजह से सड़कें ठप हो गईं। लोग रास्ते में ही फंस गए। पांच दिन के भीषण युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही ईरान के इसी तेहरान शहर में हुई है, जहां से ईरान का पूरा राजकाज चलता है, जहां ईरान की पूरी सरकार, खामनेई का पूरा दरबार और यहीं पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा नेटवर्क चलता है। अब ये सब कुछ दांव पर लग गया है क्योंकि इजरायली हमलों के बीच सुपर पावर अमेरिका ने भी ट्रिगर दबा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि खाली करो तेहरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन तेवरों के साथ ईरान को धमका रहे हैं, उससे लगता है कि ट्रंप प्लान तेहरान को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, G7 मीटिंग छोड़कर उनका वापस अमेरिका लौटना भी ईरान के लिए खतरे की घंटी। बीते 5 दिनों में इजराइल ने ईरान की राजधानी पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। इजराइल ने यहां सीधे ईरान की रीढ़ पर वार किया। तेहरान में हुए इन हमलों में ईरान के 26 टॉप सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब इजरायली मिसाइल ने IRGC के मुख्यालय को निशाना बनाया। इस हमले में मेजर जनरल अली शादमानी, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC के चीफ हुसैन सलामी और एयर डिफेंस कमांडर दाबूश शेखियान समेत कई सीनियर अधिकारी मारे गए। अकेले तेहरान में हुई तबाही की बात करें तो मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक 16 जून रात 10 बजे तक 408 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 92 सैन्यकर्मी, 199 नागरिक और 117 दूसरे देशों के नागरिक। तेहरान में 320 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का पावर सेंटर तेहरान इस वक्त एक जलते हुए शहर की तरह है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग जख्मी हैं। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ता कदम? आने वाले दिन इस बारूदी सवाल का जवाब देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।